Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about types of insurance. इससे पहले हमने इंश्योरेंस के फीचर्स की बात की, उसकी डेफिनेशन की बात की। अब हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स में हो सकता है। पहले के टाइम में जो मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस था वो लाइफ इंश्योरेंस था कि लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लेते थे। वही जनरली जो है बस लोगों को पता था। बट बिकॉज इसके बेनिफिट्स को देखते हुए कि ये रिस्क को मिनिमाइज कर देता है, तो यहाँ इसके कुछ और टाइप्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर अब आजकल जो है वो काफ़ी न्यू टाइप के इंश्योरेंस भी हमारे पास हैं कि कोई इंसान चाहता है अगर कि उसकी कोई स्पेशलिटी है, कि कोई सिंगर है तो वो अपनी वॉइस का इंश्योरेंस करा सकता है कि कल को अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको कंपनी कॉम्पनसेशन दे, उसके बदले वो प्रीमियम पे करेगा। जैसे कि आपका कोई क्रिकेटर है लाइक सचिन तेंदुलकर, देन जिस हाथ से वो बैट को होल्ड करता है उस हाथों का वो इंश्योरेंस करा सकता है। तो इस तरह के भी देखिए कुछ नए टाइप के इंश्योरेंस हैं यहाँ पर। आप अपने बिजनेस में अपने होने वाले प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा सकते हो कि अगर मुझे इतना सर्टेन प्रॉफिट ना हो, लाइक आपने कह दिया कि मुझे एवरी ईयर 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो मैं इंश्योर कर लेता हूँ, इंश्योरेंस करा लेता हूँ। तो आप प्रीमियम पे करोगे, अगर नहीं होता है तो कंपनी आपको कॉम्पनसेशन देगी, बट उस केस में सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करें और फिर तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। There will be a long list of terms and conditions between you and the insurance company, and you have to pay the premium also. So वो डिपेंड करता है, वहाँ ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लॉस में ही रहने वाली है। उनका अपना टर्म्स कंडीशन का एक पूरा क्राइटेरिया होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ हम मेजर दो टाइप्स की बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। एक है आपका लाइफ इंश्योरेंस कि आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं। दूसरा रहता है कि लाइफ को छोड़ के बाकी चीज़ें हमारी, यानी आपकी सराउंडिंग्स, आपके आसपास जो चीज़ें हैं, दैट इज़ जर्नल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में एक पर्सन अपने खुद का इंश्योरेंस करा रहा है अपनी लाइफ का, या फिर वो अपने जो है वो उसको लाइफ का इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है, या फिर उसकी कोई बॉडी पार्ट्स कि कल को अगर उसकी डेथ हो जाती है तब तो उसको कंपनी से जो है वो कॉम्पनसेशन मिलेगा ही। जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करेगा। लेकिन यहाँ लाइफ इंश्योरेंस का एक फ़ायदा ये भी है कि कई बार क्या होता है कि आपने इसलिए कराया इंश्योरेंस कि कल को मेरी डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली वालों को दिक्कत ना हो पैसे की, उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी से जो कॉम्पनसेशन है। बट आपकी डेथ नहीं हुई, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे करते रहे आप कई सालों तक, अब आपकी डेथ भी नहीं हुई है तो कॉम्पनसेशन आपको फिर भी मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। एक वो आपको सेफ्टी दे रहा है कि भाई आपकी लाइफ में अगर आपका जो है वो कभी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सेफ्टी है। दूसरा इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपकी आप नहीं भी अगर आपकी डेथ हुई तो आप ही को मिल जाएगा वो पैसा जितना आपकी पॉलिसी का मैच्योर होने के बाद। मैच्योर का मतलब जब आपकी पॉलिसी एक्सपायरी हो रही है उसकी जो भी वैल्यू बनती है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ सेफ्टी प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों एलिमेंट रहते हैं। आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को मिलेगा, आपकी डेथ नहीं हुई तो आपको मिल जाएगा जब एक टाइम पीरियड के एंड के बाद, जितने साल तक की वो पॉलिसी है। डेथ उससे पहले हो जाए तो वो पहले ही दे देते हैं फिर। तो इस केस में साथ ही साथ ये भी इंक्लूड होता है कभी आपके कोई बॉडी पार्ट्स जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बॉडी पार्ट आपका खो दिया आपने, मीन्स डैमेज हुआ कुछ, तो भी कंपनी कॉम्पनसेशन पे करती है। अब आते हैं जर्नल इंश्योरेंस पर। तो जर्नल इंश्योरेंस में आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये प्रॉपर्टी को लेकर के हमने कराते हैं मोस्टली इसको।
तो वहाँ पर आपका जो है वो फर्स्ट जो टाइप होता है दैट इज फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस का मतलब है कि आग से बचाव के लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली। कि आपकी कई बार हम सुनते हैं कि उसके गोदाम में या उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों का माल जल गया, तो यहाँ उसको नुकसान हो जाता है और वो भरपाई भी नहीं जो है वो कहीं और से ले सकता उसका। तो यहाँ इसलिए एक इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उन्होंने कहा कि आप प्रीमियम पे करते रहिए एवरी मंथ, जो भी इंस्टॉलमेंट है। आप जितने रुपए की पॉलिसी ले रहे हो, सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो उस 10 लाख को वो डिवाइड कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स आप भरते रहो। हो सकता है आपने अभी कुछ ही इंस्टॉलमेंट्स भरी हो, 5-6 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे की, इतने में ही आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आपको वो पूरे 10 लाख रुपीस जितने का आपने इंश्योरेंस की कंपनी से पॉलिसी ली थी वो मिलेगा, जब उतना नुकसान अगर आपका हुआ है। अगर नुकसान आपका 3 या 4 लाख का हुआ है आग की वजह से, तो वो जितने का नुकसान है वो कैलकुलेट करके आपको उतना दे देंगे। तो यहाँ आपको जो है वो सेफ्टी तो मिल रही है। जर्नल इंश्योरेंस जो होते हैं इसमें जो है ना वो सेफ्टी का एलिमेंट तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आग नहीं लगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तब ऐसा नहीं है कि पॉलिसी जब एक्सपायरी होने पे आएगी तो आपको वो आपका सारा पैसा लौटा दें, नहीं, फिर आपके पैसे गए अगर आग नहीं लगी तो, और वो भी उतने ही मिलेंगे जितने का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी अगर 10 लाख की लिया तो पूरे 10 लाख रुपीज़ ही आपको दे दें। तो सेफ्टी एलिमेंट रहता है जनरल इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट का जो एलिमेंट है वो नहीं रहता है, ये ध्यान में रख के चलना है हमें। देन आता है थेफ्ट इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि चोरी के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराना, कि आपके कभी किसी बिजनेस में, दुकान में, आपकी गोदाम में कोई चोरी हो जाती है, तो जितने का सामान चोरी हुआ उतना आपको कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। यहाँ भी सेम बात है, चोरी हुई तो मिलेगा, नहीं हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। सेफ्टी का एलिमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट हो रही है फ्यूचर में कभी ना कभी तो ज़रूर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई इवेंट हैपन होगा, मतलब कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि आपकी चोरी हो गई, तो ही मिलेगा। और यहाँ हम इस बात से कंफ्यूज नहीं हो कि हम कोई आर्टिफिशियल सीन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे गोदाम में आग लगी है या चोरी हो गई। नो, देयर शुड फाइंड द प्रॉपर एविडेंस। उनकी प्रॉपर टीम होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम बीमा कंपनी से या इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो झूठ बोल के कॉम्पनसेशन ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दे हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम, तो वो अच्छे से चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन होता है मराइन इंश्योरेंस। ये होता है स्पेसिफिकली कि जब आप गुड्स को जो है वो सी के रास्ते से, यानी समुंदर के रास्ते से, जहाज में जब गुड्स को मंगवाते हो समुद्री जहाज में, तो यहाँ पर कई रास्ते में बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हो सकता है हमारी गुड्स पहुँचे ही ना, डूब सकता है वो शिप जो है, माल भी आपका ख़राब हो सकता है रास्ते में, क्योंकि महीनों लग जाते हैं जब हम बाय शिप जो हैं वो बाय द वे ऑफ सी जब चीज़ों को मंगवाते हैं फॉरेन कंट्रीज से। तो यहाँ हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि हमारा जो भी माल आ रहा है उसका हमने इंश्योरेंस करा लिया, दैट इज़ मराइन इंश्योरेंस। आप शिप का भी इंश्योरेंस करा सकते हो कि शिप भी डूब गया तो भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस थे। इंश्योरेंस करने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो है वो पब्लिक सेक्टर में एक कंपनी है, दैट इज़ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का शेयर है, बट रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट अपना शेयर बेच रही है इस LIC में से। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, काफ़ी सारे बैंक भी हैं, HDFC बैंक, ICI, इनकी भी अपनी इंश्योरेंस की अलग से ब्रांचेज हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस है, स्टार यूनियन के नाम से भी है, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, तो काफ़ी सारे हैं, कोटक महिंद्रा। और जर्नल इंश्योरेंस अगर आपको कराना है तो जर्नल इंश्योरेंस के लिए भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि ICI लोम्बार्ड जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांस,
काफ़ी सारे आपने ऐड भी सुने होंगे टीवी पर, नेशनल इंश्योरेंस। सो इस तरह से आपने ऐड भी देखने सुना भी होगा ये चीज़। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।